हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेंस एग्जाम का जो एसए का पेपर होता है उसमें आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो जब आप मेंस का एग्जाम लिखोगे तो उसमें पहला पेपर जो होता है वो एसए का होता है। अभी जो यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है उसमें आपको दो एसए लिखने होते हैं। पेपर होता है 250 नंबर का टोटल। उसमें आपको दो एसए लिखना रहता है। दोनों एसए में एक एसए 125 मार्क्स का रहता है और टोटल जो आपको क्वेश्चंस आएगा वो 8 रहेगा। उसमें आपको दो ऐसे लिखना रहता है। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो वो अब फैक्चुअल ऐसे नहीं पूछता है, वो पूछता है फिलोसॉफिकल या कोट बेस्ड उसको बोलते हैं कि वो कुछ भी कोट दे देता है और उसमें आपको 1000 से 1200 वर्ड लिखना रहता है। ये वर्ड लिमिट रहता है। इसमें यूजुअली आपको 10 से 12 पेज लिखना रहता है। और जो मेन इसका ऐसे का जो एडवांटेज है वो ये कि आपको एक बाकी कम जो एस्पिरेंट्स है या जो आपके कंपेटिटर्स है उसमें आपको एक एज मिल सकता है अगर आपका ऐसे पेपर अच्छा जाता है। अभी जो है उसमें 115 से 120 मार्क्स अच्छा है कि आपने मतलब अच्छा ऐसे लिखा है तब आपको ये नंबर मिलेगा। फिर उसके ऊपर तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दिया तो इससे ज़्यादा मिलता है। ऐसे में जब आप ऐसे लिखते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो पहले इंट्रोडक्शन का बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप कैसे करोगे, क्या जैसे आपने कोई कोट पढ़ा जो भी आपने आपको लगा कि हाँ इस पे लिखना है तो उसको आप फिर कैसे स्टार्ट करोगे। तो इसका तीन चार तरीका होता है। एक होता है एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब एक छोटा सा स्टोरी। ये रियल भी हो सकता है या इमेजिन्ड भी हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल भी हो सकता है, कुछ भी स्टोरी। आपको अगर कास्ट पे आता है, जैसे आप कास्ट पे का एग्जांपल, क्योंकि डायरेक्ट कास्ट पे नहीं आएगा, आपको एक ऐसा कोट मिलेगा जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो कास्ट से। आपको वहां पे लगेगा कि हाँ यहाँ पे तो कास्ट का एग्जांपल दे सकते हैं, या आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ तो गांधी जी का एग्जांपल दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना है और वहां पे आपको उस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो आप या तो एनेक्डोट दे सकते हो, रियल या इमेजिन। दूसरा जो उससे एनेक्डोट इज द बेस्ट वे। अगर आप एनेक्डोट दे रहे हो तो वो बेस्ट वे है। दूसरा एक होता है कि आप कोट को या कंटेक्स्ट को, आप जो किस कंटेक्स्ट में वो कोट दिया गया, अगर आपको पता है कि वो कोट किसका है तो आप वो भी लिख सकते हो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप हिस्टोरिकल कनेक्शन दिखा सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आता है कि कुछ रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ आपको लगता है कि यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं किसी रेवोल्यूशनरी पर्सन से, तो आप भगत सिंह का एग्जांपल दे सकते हैं, आप गांधी जी का एग्जांपल दे सकते हैं, आप लिंकन का एग्जांपल दे सकते हैं, या उनके लाइफ से कोई स्टोरी अगर आपको लगता है तो आप उसको इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। उसके अलावा एक होता है कि आप एनी करंट इवेंट से रिलेट कर रहे हो। जैसे अगर साइंस पे, फॉर एग्जांपल साइंस पे आता है कुछ, और साइंस का आता है कि साइंस इज टिरेनी और समथिंग लाइक दैट, तो आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से स्टार्ट कर सकते हो। या आप जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के कारण, जीन एडिटिंग के कारण, उससे कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप या तो एनेक्डोट दे दो, या कोट को एक्सप्लेन कर दो, या हिस्ट्री से कुछ कनेक्ट कर दो, या प्रेजेंट से कुछ कनेक्ट कर दो। उस वे में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अब आप इंट्रोडक्शन दोगे, इनिशियली आप एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जांपल आप किसी एनेक्डोट का आपने दिया कि हाँ गांधी जी के बारे में आपने कुछ लिखा इंट्रोडक्शन में, उनके लाइफ इवेंट के कुछ लिखा लाइफ के बारे में। तो उसके बाद आप एक और पैराग्राफ लिखोगे। सेकंड, इंट्रोडक्शन का दो पार्ट होना चाहिए। पहला पार्ट में आपने अपना जो एनेक्डोट या जो भी है वो आपने लिखा। उसके बाद फिर आप सेकंड पैराग्राफ में बताओगे कि जो रीडर है, जो आपका इन्विजिलेटर है, वो आपका ऐसे में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, आपने किस किस पॉइंट को कवर किया है। यहाँ पे कनेक्टिंग सेंटेंस के बाद हम लिखे हैं क्वेश्चंस। ये क्यों लिखे हैं ये हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्वेश्चन क्यों लिखे हैं। तो हम पॉइंट भी लिख सकते थे कि द पॉइंट्स दैट यू हैव कवर्ड, बट यू हैव यू ये यहाँ पे क्वेश्चन क्यों है ये हम आपको लास्ट में बताते हैं। तो आप पहले इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे कि आपने एनेक्डोट दे दिया या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझा दिया, हिस्टोरिकल कोई आपको इवेंट याद आया कि अरे यहाँ पे फिट बैठ रहा है तो वहां पे आपने लिख दिया।
या कोट को एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप बताओगे कि क्या क्या कवर कर रहा है मेरा ऐसे। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे अपना बॉडी। बॉडी पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूड जब आप करते हो तो जो आपका की पॉइंट्स है उसको आप एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ ये है, ऐसा है। दूसरा, आप बॉडी में मतलब जैसे कोई इशू आप अगर रेज कर रहे हो तो आप बॉडी में मत इंक्लूड करो, आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो वो दूसरा तरीका हो गया, या तो आप समराइज कर दो या वे फॉरवर्ड कर दो। ये दो तरीका अच्छा रहता है। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है ऐसे को। आप ये नहीं कर सकते कि लास्ट में एक पॉइंट लिख के उस पर क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहे हो, वो ऐसे को कंप्लीट नहीं करता है और वो तरीका नहीं है ऐसे लिखने का, वो बहुत गलत तरीका है। आप किसी भी ऐसे को, आपको उसमें कंप्लीटनेस नहीं मिलेगा, तो वो बिल्कुल मत करिएगा। कंक्लूजन में जाके आप कोई नया पॉइंट मत रेज कर दीजिएगा, कोई नया क्वेश्चन मत रेज कर दीजिएगा। उस वो सारा ऐसे में आपको कंप्लीट कर देना है। अगर आप कोई क्वेश्चन रेज कर रहे हो कंक्लूजन में भी, तो आपको कंक्लूजन में ही नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर भी लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन में कुछ एनेक्डोट, कोई हिस्टोरिकल कुछ लिखा है, उसको अगर आप कंक्लूजन में जाके कनेक्ट कर पाओ कि फॉर एग्जांपल आपने भगत सिंह के लाइफ से कोई कहानी बताया कि हाँ ऐसा 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 है, जैसे लास्ट में हम देखेंगे जिसमें भगत सिंह का एग्जाम्पल बहुत एप्ट है। तो अगर आप लास्ट में भी जाकर के भगत सिंह का कोई एग्जाम्पल दे दो, या भगत सिंह को किसी तरह से वहां पे आप बिठा पाओ कि भगत सिंह ऐसा होता है वैसे सोचते, तो वो कंप्लीट कर देता है ऐसे को। दैट इज द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर ऐसे, कि आप इंट्रोडक्शन को कनेक्ट कर रहे हो कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन को आप इंट्रोडक्शन पे कनेक्ट कर पा रहे हो। इसके बाद लास्ट में जब आपका कंक्लूजन भी हो गया है तो उसके बाद आप एक कोट लिख सकते हो, या अपने मन से भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में कोई कोट आ रहा है आप लिख दो। आपको आ, किसी और का कोई कोट याद आ रहा है आप वो भी लिख सकते हो। कुछ लोगों का देखे है ना, इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट मिस हो गया कि इंट्रोडक्शन में कुछ लोगों ने क्या किया है ना कि पोयम लिख दिया है। अब अगर आपके दिमाग में है कोई पोयम जो आपको वहां लग रहा है कि हाँ फिट बैठ रहा है, तो आप लिख दो वहां पे। अगर आपको लग रहा है कि आप मन में वहां पे बैठे बैठे आप ऐसे में एक नया पोयम लिख के छोटा सा सिंपल सा आप लिख सकते हो, तो लिख दो। वो आपके ऐसे को यूनिक बनाएगा। ऐसे में आप अपना पूरा जो इंटेलेक्चुअल आपका कैपेसिटी है उसको आप यूज करो। जितना जीएस पढ़े हो, जितना ऑप्शनल पढ़े हो, न्यूज़पेपर पढ़े हो, सब यूज करो। ऐसे आपके लिए है कि आप कितना उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन, अब कंक्लूजन में फिर आप कोट यूज करो। कोट लेकिन तब यूज मत करना अगर आपने इंट्रोडक्शन में भी एक कोट यूज कर दिया है। कोट बेस्ड क्वेश्चन है, कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, फिर कोट बेस्ड कंक्लूजन है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इट इज प्रिफरेबल कि आप जो बेस्ट वे है ना कि आप इंट्रोडक्शन से कनेक्ट कर दो कंक्लूजन को, अदरवाइज आप समराइज करो या वे फॉरवर्ड दो, और आप एक अगर हो सके कोट या कोई लाइन लिख के उस ऐसे को खत्म करो। अभी आते हैं कि बॉडी में। बॉडी का क्या है ना, बॉडी में फिर यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आपको लास्ट में समझ में आएगा। यहाँ पे हम पॉइंट्स भी लिख सकते थे, वेरियस पॉइंट्स, लेकिन हम पॉइंट्स नहीं लिखे, हम क्वेश्चंस लिखे हैं। क्यों, हम बताएंगे। तो आप जो जो आपने क्वेश्चन रेज किया है वो लास्ट में आपको समझ में आएगा, वो आपको बॉडी में आंसर करना है, सिंपल है। अब बॉडी को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, वैसे आपका बॉडी बनेगा। बॉडी में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ है, मतलब आप ऑब्वियसली बॉडी को सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और हर सब पार्ट पैराग्राफ में डिवाइड होगा। पैराग्राफ ज्यादा लंबा मत रखना, ऐसा ना हो कि पूरा एक पेज में एक पैराग्राफ लिख रहे हो, नहीं, मैक्सिमम हाफ पेज तक एक पैराग्राफ लिखो। उसके बाद जो हर पैरा पैरा तो नहीं, हर सब पॉइंट के सामने आपके ऊपर आप एक सब हेडिंग लिखो। कुछ भी सब हेडिंग, ऐसा नहीं कि आपको कुछ यूनिक सा लिखना है। आप सिंपल वाई, हाउ, व्हेन, ये भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सब हेडिंग का यूज करो। तो आप वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करोगे बॉडी को। इंट्रोडक्शन में आपने जो बताया है कि आप जो वेरियस पॉइंट्स कवर करने वाले हो उसको आप कवर करोगे। उस वेरियस पार्ट्स को आप वेरियस पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे।
उन पैराग्राफ्स को आप छोटा रखोगे कि ऐसा ना लगे कि बस इन्विजिलेटर बस पढ़े जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें ब्रेक दिखना चाहिए, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। एक जो कमी जो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे में, कि वो अपना ऐसे को ना लिमिट कर देते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, बस खत्म हो गया। या हिस्ट्री से जोड़ दिए हैं तो हिस्ट्री का कुछ 3-4 पॉइंट लिख दिए और ख़त्म कर दिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जीएस पढ़े हो, आपने प्री निकाला है, आपको नॉलेज है, आपने 1 साल न्यूज़पेपर पढ़ा है, आप उसमें कल्चरल एस्पेक्ट डालो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट डालो, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट डालो। आपको अगर लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे ऐसे में एप्ट लग रहा है, तो आप इंटरनेशनल वाला भी न्यूज़ डाल दो। आपको लग रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ऐसा असर होता है तो इंडिविजुअल भी डाल दो। इसके अलावा आपको जितना एस्पेक्ट्स आप कवर कर सकते हो अपने टॉपिक का, वो आप करो। वो बहुत फ्रूटफुल होगा। ऐसा आप लिमिट मत करना उसको, ऐसे को। तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, आप कंक्लूजन लिखोगे, सॉरी बॉडी लिखोगे, फिर आप कंक्लूजन। ये तो बेसिक पार्ट है, ये सब करेंगे। ठीक है, ये आप इंट्रो कैसे दोगे, जो एनेक्डोट ये वो, कंक्लूजन में आप समराइज करोगे, वे फॉरवर्ड दोगे, बॉडी को आप डिवाइड करोगे। ये जनरल पॉइंट्स है जो हर एस्पिरेंट। अभी आपको करना क्या है, एग्जाम के हॉल में जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपके पास 3 घंटा रहेगा। इस 3 घंटा में आपको 2 ऐसे लिखना है, तो इसको डिवाइड करो 1.5 1.5। इसमें फिर आप 5 से 10 मिनट लगाओ टॉपिक चूज करने में। इसमें भी सेम करोगे। फिर आप 20 से 25 मिनट, आप 30 मिनट भी कर सकते हो, 35 मिनट भी कर सकते हो अगर आपका राइटिंग स्पीड अच्छा है। इसको आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यूज करो कि मेरा ऐसे में होगा क्या। आपके दिमाग में जितना पॉइंट आ रहा है आप लिखो। लास्ट में पेज में आपको रफ वर्क देता है, उसमें आप जितना पॉइंट आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो, जो लिख रहे हो, वो आप सारा इनकॉर्पोरेट कर लो, नहीं। लेकिन आपके दिमाग में जितना पॉइंट आ रहा है आप सबको रफ वर्क में लिखो। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसे का। इसमें अगर आप पीछे रह गए ना, आपका क्या होगा ना, आप ऐसे लिख दोगे, आपको लगेगा अरे ये पॉइंट भी लिख देते यार, वो पॉइंट भी लिख देते। इसलिए आप बहुत पेशेंटली, आपको ऐसा लगेगा एग्जाम में कि अरे वो लिखना स्टार्ट कर दिया, वो लिखना स्टार्ट कर दिया। उनको लिखने दो, आप अपने पे फोकस करो कि मेरे को पहले सारा आइडियाज पेपर पे उतारना है, रफ में लिखना है, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक बार अगर आप लिख दिए उसके बाद आप काट के फिर से नहीं लिख सकते हो। तो आप ध्यान रखना कि आपके दिमाग में जितना आइडियाज आ रहा है सबको लिखते जाओ रफ वर्क में। अब आपने 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में आया या 8 पॉइंट आया, इसमें से हमको 4 ही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी 4 पॉइंट रफ वर्क में अपना रहेगा। लेकिन आपको ये 8 पॉइंट सोचना है। ये मत करना कि 4 पॉइंट आ गया तो अरे इसमें तो मेरा पेज भर जाएगा, इतना हम लिख देते हैं। नहीं, आपको जितना एस्पेक्ट्स आप सोच सकते हो उतना सोचो। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में टाइम लो। एक बार आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से कर लिया ना, तो आपका ऐसे लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखोगे, पीछे पलटोगे, रफ वर्क में देखोगे अगला पॉइंट, उसको इलेबोरेट करोगे, फिर पीछे देखोगे, इलेबोरेट करोगे, आपका ऐसे तुरंत पूरा हो जाएगा। लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पे आप लोग पूरा फोकस करना। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद एक पॉइंट है कि कैसे प्रिपेयर करें एसे के लिए। सबसे पहला तो है कि आपको पीवाईक्यूज देखना पड़ेगा। पीवाईक्यूज हर चीज के लिए देखिए, जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए, अगर आपका लैंग्वेज वीक है तो लैंग्वेज के लिए। आप एसे का 2013 से 2025 का सारा एसे का जितना भी टॉपिक्स है उसको आप देखिए। उसको आप हो सकता है जब आप पहली बार देखो, अभी आपने स्टार्ट किया हो प्रिपरेशन और आप देख रहे हो, आपको लगे अरे इसमें तो क्या ही लिखेंगे यार। डरना नहीं है, आप सारा क्वेश्चंस को देखो कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, किस तरह का कोड पूछ रहा है, वो उसमें आप क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते। आप पीवाईक्यू को एक बार एनालाइज करो। उसके बाद आप जब, आपको जो प्रिपरेशन करना है ना वो पीवाईक्यू के ही थ्रू करना है। ढेर सारा टेस्ट सीरीज है,
या मॉक टेस्ट हैं उस पर मत जाओ, उसके बिना ही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। आप सारा उठाओ और आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें तो मैं ये इंट्रोडक्शन दूंगा, ये वाला पॉइंट एक ही क्वेश्चन लेके 3 इंट्रोडक्शन ट्राई करो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 2-3 इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप पहला जो आपका ऐसे होगा उसमें अगर आपने एनेक्डोट से स्टार्ट किया है तो आपको ये कैपेसिटी माइंड में होगा कि दूसरा वाला आप कोट से स्टार्ट कर सको या हिस्टोरिकल कनेक्शन से स्टार्ट कर सको। अगर आप पहला भी एनेक्डोट से स्टार्ट कर रहे हो और दूसरा भी एनेक्डोट से स्टार्ट कर रहे हो तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा। तो आप अलग अलग वे में सेम क्वेश्चन को अलग अलग वे में अटेम्प्ट करने का, इंट्रो देने का ट्राई करो। सेम चीज आपको कंक्लूजन के साथ करना। आप बॉडी पे अभी जंप मत करना। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप पीवाईक्यू उठाए हो, आपने पिछले 10 साल का 12 साल का आपने पीवाईक्यू देखा है, आपको जो इजी लगे कि हाँ इस पे हम लिख सकते हैं उसको लो और उसका इंट्रोडक्शन अटेम्प्ट करो, उसका कंक्लूजन अटेम्प्ट करो। आप ट्राई करो कि जब एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख लिए, एक बार कंक्लूजन अच्छे से लिख लिए, तो ट्राई करो कि अच्छा इसी एसे में इसी टॉपिक पे दूसरे वे में इंट्रोडक्शन लिखने का ट्राई करते हैं, दूसरा वे में कंक्लूजन लिखने का ट्राई करते हैं। इसके अलावा जो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, जो बहुत कॉमन है, कि जैसे मेरा था कि सोशियोलॉजी बैकग्राउंड था, हम सोशियोलॉजी पढ़े हैं, तो मेरे को लॉन्ग आंसर लिखने में उतना दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जो हम बात किए हैं उससे हमको जो पता चला है कि लोगों को लिखने में वो स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन वो एंड तक नहीं पहुंच पाते। क्या होगा, आप एक पॉइंट लिखोगे, फिर आप पॉइंट बी पे जाओगे, पॉइंट ए लिखे, पॉइंट बी लिखे, फिर याद आएगा कि अरे पॉइंट ए में कुछ बचा हुआ है, फिर आपने पॉइंट ए यहाँ पे लिख दिया। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है। ये वे नहीं है आपका ए बी सी डी ऐसे चलना चाहिए, एकदम सीक्वेंस में, कहीं रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तब आपका अच्छा ऐसे। तो जहाँ मेरा जो पॉइंट था कि बहुत लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, मतलब लंबा आंसर लिख नहीं पाते, आप ये मत ट्राई करो कि एक बार में ही हम पूरा ऐसे लिख देंगे। आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से स्टार्ट करो पीवाईक्यू का। दूसरा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो या जीएस में कुछ पढ़ ही रहे हो, आप ट्राई करो कि 300 टू 400 वर्ड्स हम उसमें लिखेंगे। आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है 300-400 में, तो आप 150 से 250 वर्ड्स का लिखने का ट्राई। ये तो जीएस में आपको लिखना ही है, तो आप ऐसे पे भी ये लिखने का ट्राई, किसी भी टॉपिक पे। आप अगर सुबह में, जैसे आज क्या हुआ कि संचार साथी ऐप को सरकार ने रिकॉल कर लिया कि नहीं करना, उसी पे आप 300-400 वर्ड लिखो, आप 200 वर्ड लिखो। आपका क्या सोच है, आप कोई पढ़ने वाला तो नहीं, आप अपना सोच ही लिखो, आप लिखने का हैबिट डालो और उसको कोहेरेंस में लाओ कि अच्छा पहले ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। रिपीट ना हो कि अच्छा ये पॉइंट का आधा लिख दिया फिर आधा दूसरे पॉइंट के बाद, वो नहीं होना चाहिए। आप ट्राई करो कि 300-400 वर्ड डेली लिखो। आप ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट लगेगा। आप कोई टॉपिक उठाओ जो आप न्यूज़पेपर में पढ़े हो, आप A4 शीट लो, रफ पेज लो, उसमें लिखो। या उतना भी नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो जो टॉपिक आपको लगा कि अच्छा हाँ आज हम यूक्रेन का जो पीस डील हो रहा है उस पर लिखेंगे, तो बस उसमें पॉइंटर लिख दिए कि अगर हमको 300-400 वर्ड लिखना होगा तो ये पॉइंट हम लिखेंगे। तो उस वजह से आप स्टार्ट करो, आप पॉइंटर से स्टार्ट करो, 300-400 वर्ड्स पे जाओ, आप फिर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे जाओ, तब आप बॉडी पे जाओ, तब आप पूरा ऐसे पे जाओ, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। इसके अलावा जो एक बहुत इफेक्टिव वे है, वो ये है कि आप जब रात में सोने जाते हो उसके पहले आप डायरी में एक पन्ना लिखो, जो दिन भर हुआ है वो आप लिखो। उससे आपका कुछ नहीं, उसका आपका बस एम है ग्रामर को सुधारना। आप लिखो कि आई वोक अप एट दिस टाइम, देन आई स्टडीड फॉर सो एंड सो आवर्स, आई स्टडीड दिस, देन आई वेंट फॉर अ वॉक, और आई प्लेड cricket or badminton, then I studied again, I studied this portion of GS paper 4 or paper 3, something like that. You have to write। आप कुछ भी लिखो, आप डायरी लिखना। आप इसलिए नहीं कि मेरे को डायरी लिखना है, नहीं, मेरे को यूपीएससी में ऐसे लिखना है, ये सोच करके आप रोज डायरी लिखो। उसके अलावा आप जो लिख रहे हो, जो आप 300-400 वर्ड या पॉइंटर्स या इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, आप जो भी लिख रहे हो उसको आप रेगुलरली पढ़ा करो। तो ऐसे क्या होगा ना कि आज आप लिखे हो, 1.5-2 महीने बाद आप कंटिन्यूस लिख रहे हो, आपका लिखने का जो कैपेसिटी है या जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा, श्योरली इम्प्रूव होगा।
आप जब वापस पढ़ोगे ना पहले दिन का, आपको लगेगा अरे यार ये क्या लिख दिया, इसमें तो ऐसे लिखना चाहिए था, उसमें वैसे लिखना चाहिए था। तो ये चीज़ हमेशा करना कि अपना जो काम है उसको रिव्यू ज़रूर करना। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप, अगर आप ऐसे डायरेक्टली अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, आपको लगता है कि हाँ मेरे में ये कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं, तो आप करो। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रहा है तो आप केवल इंट्रोडक्शन केवल कंक्लूजन लिखो, अलग अलग तरह से लिखने का ट्राई करो। वो भी नहीं हो रहा है तो आप 300-400 वर्ड में लिखो, वो भी नहीं हो रहा है 150-250 वर्ड में लिखो। पॉइंटर्स लिखो, डायरी लिखो डेली, और उसको रेगुलरली लिखने का आदत डालो। यही जीएस में भी आपको करना है, लिखना जरूरी है। अगर आप लिखोगे नहीं तो वहां जाकर के आप फंस जाओगे। तो अभी हम लोग क्या क्या बात किए, पहले की इंट्रोडक्शन कैसा होगा, आप उसमें एनेक्डोट लिखोगे या कोट को एक्सप्लेन करोगे या कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शन दोगे या कोई करंट इवेंट से कनेक्ट करोगे। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट होगा, उसमें आप जो एग्जामिनर है या जो रीडर है जो भी पढ़ रहा है उसको आप बताओगे कि मेरे ऐसे में आपको ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, इसमें आपको ये मिलेगा। उसके बाद आप बॉडी में जाओगे, बॉडी में आप जो वेरियस जो पॉइंट्स आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि हाँ मेरे ऐसे में ये पॉइंट होगा, उसको आप कवर करोगे अलग अलग पार्ट्स में। हर पार्ट में आप उसको पैराग्राफ में डिवाइड करोगे हर पार्ट को, और हर पार्ट में आप एक सब हेडिंग डालोगे। जैसा हम बोले, आप कुछ भी डाल सकते हो सब हेडिंग। कोई ऐसे में आपके पास पूरा लीवे है, आप जिस तरह से चाहो आप ऐसे को लिखो, अपने ऐसे को अच्छा बनाओ। तो आप बॉडी को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स का आपने सब हेडिंग दे दिया, पार्ट्स को आपने पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने आप अपना बॉडी पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आप कंक्लूजन में आओगे, आप समरी दे दो, वे फॉरवर्ड दे दो, या आपको अगर लगे कि एक कोट याद है मेरे को जो यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो लास्ट में एक कोट लिख दो। जो एक पॉइंट हम बोले, कोई नया पॉइंट नहीं उठाना है कंक्लूजन में, और ऐसे को क्वेश्चन में ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है ऐसे को। बहुत, ये आपका मार्क्स काट लेगा, जो भी चेक करेगा। अगर मेरे को ही चेक करना होता तो वो उसमें मार्क्स काट लेते कि यहाँ पे उसका आंसर ही नहीं है। फिर आप ट्राई करो कि कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन से कनेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एनवायरनमेंट से स्टार्ट किया है तो आप फिर एनवायरनमेंट में ट्राई करो कि उस पर एंड हो। अगर आपने कोई पॉलिटिकल इवेंट, कोई हिस्टोरिकल इवेंट से स्टार्ट किया, ट्राई करो कि उससे कनेक्ट कर सको। तो इस वे में आपका इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन हो जाएगा। उसके बाद आप कैसे करोगे, एग्जाम में आप क्या करोगे वो हम बताएं। 5 से 10 मिनट आप टॉपिक चूज आराम से करो, बहुत टाइम रहता है। आप अगर जीएस का देखोगे तो उसमें 50+ पेजेस लिखने रहते हैं, लेकिन ऐसे में आपको 25-27 ऐसा पेजेस रहता है। तो 5 से 10 मिनट आप ट्राई करो कि आप टॉपिक चूज करो। वहाँ तो आप अगर 2025 का पेपर देखोगे तो उसमें तो समझ ही नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक चूज करें, क्योंकि सब उतना ही हार्ड है। तो आप टाइम दो, आप सोचो कि अच्छा ये वाले टॉपिक में हम ये तो लिख सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आपको ऐसा होगा कि एक टॉपिक में 4 पॉइंट याद आ रहा है, एक टॉपिक में 3 पॉइंट याद आ रहा है, लेकिन वो 4 पॉइंट आपका उतना अच्छा नहीं है जितना इसका 3 पॉइंट अच्छा है। तो वहां पे आपको डिसीजन लेना है कि हम इस पे जाएं या उस पे जाएं। उसके अलावा आपको 20 से 25 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग में देना है, जो ऐसे का आपके लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ढंग से नहीं कर पाओगे तो आप ढंग से लिख नहीं पाओगे, आपका हौच पौच हो जाएगा, आप पॉइंट्स मिस करोगे, आप पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर दोगे। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग पे पूरा ध्यान देना है, पूरा टाइम देना है। फिर 1.5 घंटा लगभग आपको एक ऐसे में देना है। उसमें फिर आपको लगभग 1 घंटा बचेगा, उसमें आपको लिखना है। अगर आपका राइटिंग स्पीड कम है तो आप स्पीड बढ़ाओ उसको, नहीं तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। फिर आप दो तरीके, सॉरी ये पॉइंट हम मिस कर गए कि आपके पास दो तरीका होगा, ठीक है, कि ब्रेन एक ऐसे है, ऐसे वन है, इसको चूज किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, फिर इसको लिखे, या और फिर दूसरे ऐसे में गए, फिर सेम काम किए, ब्रेनस्टॉर्म किए, लिखे। अब दूसरा क्या तरीका है कि आपने दोनों ऐसे को चूज कर लिया 1 और 2, अब आप साथ में इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो कि पहले एक का ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, फिर दूसरे का ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, फिर दोनों को, पहले को लिखे फिर दूसरे को लिखे। अगर मेरा अगर है
प्रेफरेंस तो ये है, पहला वाला कि आप ऐसे का टॉपिक चूज करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, लिखो। दूसरा, ऐसे का टॉपिक चूज करो, या टॉपिक आप पहले ही चूज कर सकते हो। दूसरा, ऐसे में जाओ, ब्रेनस्टॉर्म करो, लिखो। लेकिन आपका प्रेफरेंस है, अगर आपको लगता है कि साथ में ब्रेनस्टॉर्म करना है दोनों ऐसे को, तो आप करो, साथ में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हर जगह मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्यों है कि इंट्रोडक्शन में यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, बॉडी में यू हैव टू क्वेश्चंस रेज्ड इन द इंट्रो। ये क्या है? अभी देखिए 2022 में ये वाला आया था, इससे 2022 में। अ शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। इसमें अभी आपको क्या करना है ना, कि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको एक क्वेश्चन में बदल देना है बॉडी के लिए। कैसे? तो जैसे यहाँ 3-4 पॉइंट मेरा लिखा हुआ है कि वाई इज द शिप सेफ इन हार्बर, हाउ कैन द शिप लर्न टू लीव द हार्बर, व्हाट चैलेंजेस विल द शिप फेस, व्हाट कैन द शिप डू टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, व्हाट विल द शिप गेन बाय लीविंग द हार्बर। इसके अलावा आप ढेर सारे क्वेश्चन रेज कर सकते हो। आप इसका आंसर देते जाओ और आप का बॉडी बनते जाएगा। कोई भी अगर आपको टॉपिक मिल रहा है, उससे आप क्वेश्चंस बनाओ कि अच्छा, शिप इज सेफ, इसको हटा दो सेकेंड पार्ट को फिलहाल। अ शिप इज सेफ, शिप इन हार्बर इज सेफ, व्हाई इज इट सेफ? अगर वो सेफ है तो कैसे सेफ है, क्यों सेफ है, उसका सेफ्टी के लिए क्या क्या थ्रेट है, उस थ्रेट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आप क्वेश्चन रेज करो और उसका आंसर आपका बॉडी का पार्ट बन जाएगा। ये जो आप क्वेश्चन रेज करोगे, इसको आप इंट्रोडक्शन में लिख दो कि द फॉलोइंग एसे विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस सच एज व्हाई इज द शिप सेफ इन अ हार्बर, हाउ कैन द शिप लर्न टू लीव द हार्बर, ऐसे करके आप लिख दो। और उसके बाद आप बॉडी में आ जाओ और बॉडी में ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करो। अब जैसे व्हाई इज द शिप सेफ इन हार्बर, क्यों सेफ है? तो भाई पहला तो पॉइंट हो गया कि कंफर्ट जोन में है अपने। दूसरा, कि कोई थ्रेट नहीं है। तीसरा, कि एनवायरनमेंट इज नोन। मतलब ये तो बस ऐसे ही बता रहे हैं, आप ऐसे ही करोगे जो एनवायरनमेंट। दूसरे में अगर आप गए कि व्हाट विल द शिप गेन बाय लीविंग द हार्बर, इसको अगर आंसर करें, तो अगर शिप हार्बर को तो पहला लिख सकते हैं न्यू एक्सपीरियंस। दूसरा, ग्रोथ। तीसरा, न्यू कनेक्शंस। अभी शिप मतलब आपको वहां पे शिप नहीं लेना है, जहाज नहीं लेना है आपको। आपको शिप एक वो है, इमेजरी है। शिप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लिटरली शिप का बात नहीं कर रहा है। वो इंडिविजुअल्स का बात कर सकता है, वो समाज का बात कर सकता है, वो ह्यूमैनिटी का बात कर सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंडिविजुअल का नाम लें, इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन पे लिखने का अगर सोचें, तो मेरे दिमाग में जो आया था, अगर आप लोग जानते होगे, तो एक चे गेवारा नाम का रिवोल्यूशनरी था। इसने ये क्या था, ये एक डेंटल स्टूडेंट था। फिर अपने एक फ्रेंड के साथ इसने साउथ लैटिन अमेरिका का ट्रिप किया। ठीक है, इसमें आप देखते जाओ, ये जो शिप है, ये है मेरा शिप, ये है इसका हार्बर। लैटिन अमेरिकन ट्रिप, ये है जब वो हार्बर को छोड़ रहा है। और उसके बाद ये कहां पहुंचता है, ही बिकम्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरीज। तो आपको जो आप कोट पढ़ते हो उसको आप लिटरली मत लो, आप उसको इमेजिन करो कि अच्छा यहाँ पे तो ये जो फॉर एग्जांपल शिप है, ये तो यार कास्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आप कास्ट के बेसिस पे आप स्टार्ट कर सकते हो, उसका एनेक्डोट दे सकते हो। जैसे ये एक एनेक्डोट हुआ, ये जो हुआ ना कि चे गेवारा, ही वाज अ डेंटल स्टूडेंट, टुक अ ट्रिप ऑफ लैटिन अमेरिका विद हिज फ्रेंड। वहाँ का जो गरीबी था, जो भुखमरी था, जो बीमारी था, उसने उसको बदल दिया, उसके सोच को बदल दिया। डेंटिस्ट्री उसने छोड़ दिया। उसके बाद एक शिप पे चढ़ा फिडेल कास्ट्रो के साथ, क्यूबा गया।
रेवोल्यूशन। तो ये शिप अगर हार्बर में रह जाता तो ये उतना ग्रोथ नहीं करता। शिप हार्बर को छोड़ा और उसने ये नया एक्सपीरियंस, न्यू कनेक्शंस, है ना, ग्रोथ हुआ, उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुआ, ही बिकेम अ मार्क्सिस्ट, ही वाज अ वेरी ग्रेट गुरिल्ला स्ट्रेटेजिस्ट। तो उसका ग्रोथ होता है। फिर ऐसे ही आपको क्वेश्चंस रेज करने हैं, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन रेज करोगे, आप उसका आंसर ढूंढोगे, आपको ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये फिलोसॉफिकल या कोड बेस्ड ऐसे लिखने का बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा भी तरीके होंगे, लेकिन मेरे को ये बेस्ट लगता है। तो इसमें आप जैसे ये इंट्रोडक्शन आपने दे दिया कि चे गेवारा का आपने कहानी लिख दिया कि ऐसा 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 है। उसके बाद आपने अपने आप पूरा पॉइंट लिखा कि भाई क्या क्या उसके हार्बर को लीव करने से होता है। उसके बाद आप लिख दो कि भाई चैलेंजेस क्या है। फॉर एग्जांपल आप अगर अगला चैलेंजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो है कि लिविंग कंफर्ट जोन बहुत हार्ड है। इसके अलावा क्या है, तो सोसाइटी आपको नहीं जाने देगी। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप इंजीनियर हो अच्छे जगह से, आईआईटी से, और आपको मन है कि नहीं मेरे को तो डांसर बनना है, समाज का प्रेशर है, आप जो शिप है, जो आप हैं, वो हार्बर को नहीं छोड़ रहा है, तो उसके चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम कैसे करेंगे, इसको लिख दो कि जो अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। उसके अलावा आप लिख सकते हो फैमिली सपोर्ट। तो इस वे में आपको बॉडी तैयार करना है, आपको क्वेश्चंस रेज करने हैं। इज अ शिप सेफ इन अ हार्बर, आप पूछो। तो वाई, हाउ, व्हाट आपके दिमाग में खुद आएगा। आपको कोड को एक क्वेश्चन के तौर पे बदल देना है और उसका आंसर देना है। उस आंसर को आपको इंट्रो में लिखना है कि भाई देखो ये मेरा जो ऐसे है वो ये क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करेगा। उसके बाद आप सारा एक्सप्लेन कर दो अपने ऐसे में, जो बॉडी है, क्वेश्चंस का सारा आंसर दे दो कि हाँ भाई ये ऐसे 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 है, जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे ओवरकम करेंगे। और उसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिखो। अब जैसे अगर इसका बात करें, बोले थे कि कनेक्ट करना है, इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन से कनेक्ट करना है, इसमें कैसे कंक्लूड करें। तो आप क्या करो कि दो तीन पॉइंट को आप समराइज करो पहले, ऐसा 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 है। उसके बाद आप लिखो, सिंपली लिखो कि इफ चे गेवारा हैड नॉट लेफ्ट हिज हार्बर या द सेफ्टी ऑफ हिज हार्बर, देन ही वुड नॉट हैव बिन रिमेंबर्ड इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, ऐसा कुछ लिख दो। उसके बाद अगर आपको कोट याद आता है तो लिख दो, वरना यहाँ तक आप लिख के अपना ऐसे को कंक्लूड कर दो। तो आप इंट्रो लिखोगे, इसमें बॉडी लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, कोड देख के पहले आप क्वेश्चन रेज करोगे, और ये जो क्वेश्चन होगा, ये आपका जो आंसर होगा वो आपका बॉडी बनाएगा। ये ध्यान रखना, आप जो तीन चार तरीके बताए हैं हाउ टू प्रिपेयर में, आप PYQ देखो और आप लिखना चालू करो। 300-400 वर्ड आप लिखो, 250 वर्ड लिखो, कुछ नहीं तो पॉइंटर्स लिखो। सोचो, सोचना स्टार्ट करो कि अच्छा ये वाला टॉपिक है। कोई भी अगर आपको न्यूज़ आता है, एयर पोल्यूशन अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, सोचो कि एयर पोल्यूशन को आप ऐसे में कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, या इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हो। तो आपको हमेशा ऐसे में दिमाग पहले लगाना है। आप ये नहीं, जब 1000-1200 वर्ड्स लिखने होते हैं ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पेन उठाए और लिखने लगे। वो GS में ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले सोचना पड़ेगा। आपको एक मैप बनाना पड़ेगा कि मेरा जो ऐसे है वो ऐसे जाएगा, उसमें ये पार्ट्स होंगे, मेरे इंट्रोडक्शन में यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट होगा, मेरा कंक्लूजन ऐसे उससे जुड़ जाएगा। ये पूरा आपको वो 20-25 मिनट में आपको सोचना है। उसमें आप पूरा टाइम दो सोचने में, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा आप डायरी लिखो। दिस इज, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। डायरी लिखना, डायरी राइटिंग इज द बेस्ट वे।
अगर आपको लिखने में दिक्कत होता है, आप डायरी लिखो, बस इतना लिखो ना कि दिन में क्या हो रहा है, दिन भर आपने क्या किया, बस उतना लिखो। उसके बाद आप जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, उसको पढ़ते रहो। तब आपको धीरे धीरे अपना ग्रोथ समझ में आएगा कि पहले आप यहाँ थे, फिर आप यहाँ पहुँच गए। फिर आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, जो अटेम्प्ट करना हो, पीवाईक्यू उठाओ, उसका बॉडी अटेम्प्ट कर लो, केवल बॉडी अटेम्प्ट कर लो, केवल इंट्रो अटेम्प्ट कर लो, केवल कंक्लूजन अटेम्प्ट कर लो, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन साथ में अटेम्प्ट कर लो। तो ये इसमें आप, अगर आपको लगे कि कुछ काम का है तो आप अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना। और मेरा वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मेरा मेल रहता है, उसमें अगर आपको कोई डाउट हो एसए से, जीएस से, हिस्ट्री ऑप्शनल से, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से, तो आप मेरे को मैसेज करो, मेरे को मेल करो। मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आप ज्वाइन करो। और बाकी तो बस, थैंक यू।